चाहूंगा आपके स्टैंडिंग ओवेशन के साथ, जोरदार तालियों के साथ, तहे दिल से डायमंड डायरेक्टर मिस्टर रविकांत शर्मा जी आने से खड़े रहिए सर। कितना बैठेंगे? सबसे बैठे ही हैं, राइट? थैंक यू खड़े होने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग खड़े ही रहें थोड़ी देर। कोई प्रॉब्लम? जिनको प्रॉब्लम है वो बैठ सकते हैं। शायद आप खड़े भी आप भी खड़े हो सकते हैं। थैंक यू। जब तक मैं माइक लगाता हूँ तब तक मैं जस्ट उनको लिखना चाहता हूँ, दोनों बैठ जाए। You are free to say if you have not seen the dream in life. अगर जो आपने अपने जीवन में सपने नहीं देखे हैं तो आप बैठ जाए। अरे ये क्या हो रहा है? आप सब लोगों ने सपने देखे हैं? Yes. और मोस्ट ऑफ द सपने आपने रात में सोते हुए देखे होंगे, राइट? करेक्ट? सोते हुए रिलैक्स्ड होके, इसलिए अगले दिन सुबह उठने के बाद भूल जाते हैं, फिर सपने देखते हैं सोते हुए, फिर सुबह उठने के बाद भूल जाते हैं। सपने देखते देख के भूलने वाले लोग अभी तक हम लोग हैं, यस और नो? Yes. क्योंकि अगर जो सपनों को देख के आपने याद रखा होगा तो आज आपको मुझे सुनने का पनिशमेंट नहीं मिला होगा, राइट? Yes. सपने देख के क्यों नहीं बैठना चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल बैठ जाइए। थैंक यू। अभी आप सबने एग्री किया कि आप सपने देखते हैं, राइट? आप सपने क्यों देखते हैं? कोई रिफ्लेक्शन? मैडम, हम सपने क्यों देखते हैं? देखिए, थॉट बहुत अच्छा है, इसके लिए आप ताली बजा सकते हैं, लेकिन मेरे क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है। आप सपने क्यों देखते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम सपने देखते हैं? ओके, थैंक यू। बैठिए मैडम, आपकी सोच अच्छी है। और कोई लोग, आपने कभी किसके घर में डॉग है, पेट डॉग? सर, कभी आपको उसने आगे बताया कि वो सपना देखता है? नहीं? उसने कभी सुबह उठाया, चलो मैं सपना देखा है, आज मुझे कहीं और जाना है? नो। किसके घर में फार्मर्स हैं और उन्होंने अपने आसपास गाय, भैंस, घोड़े, सारे जानवर देखे हैं, टाइगर्स, जू में जाके टाइगर देखे? किसी ने किसी को जाके बोला कि मैं सपने देखता हूं? कॉकरोच, लिजर्ड, किसी ने आके आपको बोला मैं सपने देखता हूं? कभी भी किसी स्टोरी में आपने सुना कि उन्होंने सपना देखा? एक सपना ही ऐसा चीज है जो आपको डॉग, लिजर्ड, जितने लोगों का नाम, जितने क्रिएचर्स का नाम मैंने बताया, कॉकरोच,
इन सब से अलग करता है। कोई और रिफ्लेक्शन कोई मेरी बात पे मना कर सकते हैं? आप एज ए ह्यूमन बीइंग इसीलिए ह्यूमन बीइंग है क्योंकि आप सपने देख सकते हैं और यही आपकी एक खासियत है बाकी क्रिएटर से। मेरी बात पे किसी को डाउट है तो शेयर कर सकते हैं। सब लोग एग्री करते हैं? सब लोग एग्री करते हैं कि आपके पास एक खासियत है सपने देखने की, यही आपको वर्ल्ड के यूनिवर्स के बाकी क्रिएचर से अलग करता है। ये आपकी पहचान है एज ए ह्यूमन बीइंग। समझ में आ रहा है? ये आपकी पहचान है एज ए ह्यूमन बीइंग कि आप सपने देखते हैं। कैसा नो? याद रखिएगा, सपने देखना आपकी पहचान है, आपका एग्जिस्टेंस है, आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको अलग करता है कॉकरोच से, लिजर्ड से, डॉग से, कैट से, सबसे। सोचते वो भी हैं, खतरा उनको भी समझ में आता है। ऐसा नो? कैसे पेट भरना है उनको भी पता है, तभी तो शिकार करते हैं, राइट? तो बाकी सारी चीज आप भी कैसे पेट भरना है आपको पता है, उनको भी पता है कैसे पेट भरना है, राइट? खतरा आया तो कैसे बचना है आपको भी पता है, उनको भी पता है। एकमात्र चीज जो आप में और उसमें अलग है वो है सपना देखना। यस और नो? कुछ लोग यहाँ पे 50s में होंगे, 50 से ज्यादा होंगे, मुझे एज पता नहीं, लेकिन मैं 40 अभी जस्ट पहुंच के क्रॉस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग 40, मतलब एक मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने एक लड़कपन वाली जिंदगी जी के अभी मैच्योर जिंदगी जी रहे हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, राइट? एक लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट आपने ऑलरेडी जी लिया है। कुछ लोग अभी उस लाइफ में जा रहे हैं, कुछ यंग लोग भी देख रहे हैं मुझे, राइट? उन लोगों से क्वेश्चन, जब आप यंग थे, अपने कॉलेज में थे, बड़े हो रहे थे, आप सपने भी देख रहे थे, कॉन्फिडेंस भी था। जब आप कॉलेज में थे आपने किसी को देखा बुलेट गाड़ी पे आ रहा है, BMW में आ रहा है, आपको लगा मैं भी जॉब करूंगा, मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बड़ा होऊंगा मैं भी वो लेके आऊंगा। हुआ ऐसा? किसी की बड़े घर को देखा, आपको लगा मैं भी ये घर बनवाऊंगा। यस और नो? यस सर। आपने किसी दिन किसी को देखा, होगा वो बड़ा, जब मैं बड़ा बनूंगा तो मैं उससे बड़ा बनूंगा, ऐसा सोचते थे हम। किसी को हवाई जहाज में चढ़ते देखा, हमने सोचा अच्छा वो इकोनॉमिक क्लास में चल रहा है, मैं जब बड़ा बनूंगा बिजनेस क्लास में चलूंगा। ये सब लोग इस दौर से गुजरे हैं। यस और नो? और अभी जो उस दौर से गुजर रहे हैं बच्चे हैं, 19 साल 18 साल, आपको भी ऐसा लगता है? जब किसी को आप देखते हैं आपको लगता है कि यार ये क्या करेगा, इससे बड़ा मैं करूंगा। होता है ऐसा? यस। आपको जो लग रहा है हमको लग रहा था। यस सर। जब जॉब में आते हैं, पहले महीने की सैलरी आती है, रॉयल एनफील्ड लगता है अभी तो स्कूटी में ही काम चलाना पड़ेगा। यस और नो? हमको सपनों वाली जिंदगी से रियलिटी वाली जिंदगी दिखने लग जाती है। 2 महीना, 1-2 साल 3 साल और जॉब में गुजारते हैं, सेविंग्स कुछ होता नहीं है, फिर पता चलता है मेरी रिलेटिव 15 लाख होम लोन किए, चलो 1 BHK से ही काम चल जाएगा। होता है ऐसा? आपके साथ भी होगा, हमारे साथ हो चुका है। और जैसे जैसे 30 से 35 के पास जाते हैं, सपने देखना छोड़ो, सपने का नाम सुन के भी डर लगने लगता है। होता है? यस और नो? यस। सो पहले मैंने पूछा आर यू ह्यूमन बीइंग, आप सबने बोला यस। सपने देखते हैं, आपने बोला यस। और आप सबने एग्री किया सपना देखने की जो ताकत है, जो आपका एक
फितरत है और आपका जो एक यूनिकनेस है आप में, वही आपको ह्यूमन बीइंग बनाता है। राइट और रॉन्ग? और अभी सबने एग्री किया कि 30 से 35 होते होते हमारे जिंदगी में सपनों का नाम सुनने से भी डर लगता है। सपने नहीं है तो फिर क्या है? कॉकरोच से ज्यादा अच्छे नहीं है, डॉग से ज्यादा अच्छे नहीं है। और इसीलिए मैं बोलता हूं, ये हार्ड सेंटेंस है बट ये फैक्ट है हमारे लाइफ का। मोस्ट ऑफ द पीपल die at 35, only get worried or warned at 70. आप सबने जो बोला मैंने उसको यहां लिखा है केवल, क्योंकि आपके सपने आपके पास नहीं है, मतलब कॉकरोच हो, डॉग हो, लिजर्ड हो, मस्कीटो हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि पेट भरना उनको आता है, आप अभी पेट भरने वाली जिंदगी जी रहे हो। यस और नो? खतरा हुआ डर के भागना या अटैक करना उनको भी आता है, आपको भी कोई आएगा, पीटेगा, मारेगा, आप भी बचाव करोगे, आप भी उसको पीटोगे, ताकत रही तो। और एक जो चीज आपको अलग कर रही थी वो तो आप 35 आते आते आपने उसको मार दिए। सो कॉकरोच की जिंदगी जीने से और डेड होने में कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ 35 पे तो आप मर चुके हो। ओनली थिंग जी रहे हो, शरीर को ढो रहे हो, जो 70 साल में या तो लोग उसको जला देंगे या फिर दफना देंगे। अभी डिसाइड ये करना है कि वही जिंदगी जीना है। कुछ गलत बोला है मैंने अभी तक? सर कुछ गलत बोला है मैंने अभी तक? सुन के थोड़ा बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है? इधर और इधर जा रहा है कुछ गलत बोला है तो आप बताइए, क्योंकि अभी तक जो आपने मुंह पे एग्री किया मैंने उसको केवल वहां लिखा है। सर आपको डिसाइड करना है कि आपको 35 का आते आते मरना है या जिंदगी जीना है? जीना है। क्या बोलती हैं आप? जीना है जिंदगी। इन्होंने डिसाइड किया, जो अभी 19, 20, 22, 25 के हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि 35 पे आके जिंदगी जीना है, मरना नहीं है, शरीर को ढोना नहीं है, लाइफ को कंधे पे ढोना नहीं है, लाइफ को जीना है। अभी जो 40 वाले लोग हैं, जो 35 वाले लोग हैं, जो जिन्होंने बोला कि 35 आ जाते उनकी जिंदगी खत्म हो गई, उनको क्या करना है? अच्छी बात है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां पे आप जिसके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप यहां खड़े हुए हैं, कुछ लोग यहां आए, कुछ लोग बैठे रहे, एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं रिकार्नेशन, राइट, समथिंग लाइक दैट, और रीबर्थ। आप दोबारा जिंदगी जी सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म का नाम है वेस्टेज, जो आपको दोबारा जिंदगी दे सकती है। तो जिन्होंने अभी लाइफ शुरू की है वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वापस मरना ना पड़े, और जो ऑलरेडी उस लाइफ को क्रॉस कर चुके हैं, अभी भी आपके पास टाइम है 1 साल दो, सीरियस 1 साल दो, और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे? अभी मैं आपको उस स्टेज पे लेके जाऊंगा। आप सब ने वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन कर लिया है? कोई ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टेज बिजनेस अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और अपने अपलाइन के प्रोटोकॉल में आ चुके हैं? आपने ज्वाइन नहीं किया, ओके। और कोई? आपने। सो वेस्टेज में आपका बिजनेस, आपका लाइफ शुरू होता है, जर्नी शुरू होता है कहां से? आपके साइन अप से। यस और नो?
सो पहले अगर जो आपको चीजें समझ में आ रही हैं और वेस्टेज में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो पहला काम क्या करना होगा? साइन अप, राइट? फ्री साइन अप होता है और आपको फ्री साइन अप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जिन्होंने साइन अप कर लिया है उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको मैंने सपनों की बात की, राइट? अभी यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है कि वेस्टेज के पास काफी लिमिटेड स्कोप है आपके सपने पूरे करने का। हम बहुत सारे सपने, सारे सपने पूरे नहीं करते। हम कुछ सपने आपके पूरे कर सकते हैं वेस्टेज में। जिसको पैसे की जरूरत है, पैसे कमाने हैं, वो वेस्टेज में पूरे हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिनको पैसे की तकलीफ है, जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पैसा बेहिसाब चाहिए, मेहनत के हिसाब से चाहिए, कोई लिमिटिंग कंडीशन ना हो, उनको पैसे मिल सकते हैं। यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो। नेक्स्ट, आप बड़े बड़े घर बना सकते हो। लोगों ने घर बनाए यहाँ पे बड़े बड़े, राइट? वेस्टेज आपको वो चांस देती है, वो डायरेक्शन देती है, वो प्लेटफॉर्म देती है जहां पे आप बड़े घर बना सकते हो। ये कौन सा ब्रांड कार है? आप BMW भी चला सकते हो इस बिजनेस को करके, राइट? आप स्टेज पे आ सकते हो, आपके पीछे लोग भागेंगे, आपका नेम होगा, फेम होगा, और आप अपने आप को देख सकते हो ऐसे उछाला जा सकता है आपको। कितने लोग चाहते हैं वैसा उछलना? ये आपको मिल सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, आपको छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अभी पैंडेमिक है, लेकिन अभी कोविड-19 का इशू है, बट साल में 2 बार आपको कंपनी एक वीक के वेकेशन पे फॉरेन कंट्री में लेके जा सकती है। आप एंजॉय कर सकते हो वहां पे, राइट? आप एफएल टावर के नीचे घूम सकते हो। आपके कुछ लोगों ने आपको भी आके बताया, उन्होंने वेस्टेज बिजनेस करते हुए डेब्ट फ्री लाइफ जी रहे हैं अभी, राइट? अभी आपको किसी लीडर ने बताया यहाँ पे लोग का पैसे है तो फैमिली प्रोटेक्टेड है, राइट? ये सब मिल सकता है आपको। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ दे सकते। ये बिजनेस इससे ज्यादा कुछ नहीं देता। इससे अलग कुछ सपने हैं तो आप गलत रूम में हैं। जितना मैंने दिखाया है यहाँ पे, अगर जो ये सपने आपके हैं तो आप सही जगह पे। इससे अलग कुछ सपने हैं तो भाई आप गलत रूम में हो, और रूम का दरवाजा खोल के आप बाहर जा सकते हो। अगर जो ये सपने नहीं है तो इससे अलग सपने हम पूरा नहीं कर पाते। तो आपके सपने यही हैं या इससे अलग है कुछ? यही है। अगर जो ये सपने यही है तो फिर आप सही जगह पे हो। अभी हम आगे देखेंगे इस सपने पूरे करने के लिए वो करना क्या चाहिए, स्टार्ट कहां से करनी, स्टार्ट कैसे करनी, राइट? अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव अ ड्रीम दैट मेक्स अस डिफरेंस फ्रॉम कॉकरोच एंड डॉग्स। अभी तक जो हमने लाइफ जी है, अगर जो सही से एनालाइज करें तो जिस पैटर्न से हमने लाइफ जी और जिस पैटर्न से लोग लाइफ जी रहे हैं नॉर्मल तरीके से, 35 साल में ऑलरेडी उनके सपने हम तोड़ देते हैं, और 70 आते आते फिर वो जिंदगी को ढो लेते हैं, राइट? और क्यों ढो लेते हैं? क्योंकि बहुत पहले किसी ने बता के गया, जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, राइट? किसी ने बताया भाई बहुत पहले, हमारे पुरखे ये बोलते रहे, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। प्रॉब्लम ये वहीं से शुरू हो गई है, वहीं से हम लोग कॉकरोच बनना शुरू हो गए। तो किसी ने तो कभी नहीं बताया हमको कि भाई पैर फैलाना है तो चादर बड़ी भी की जा सकती है, राइट? सारा प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गया। किसी ने हमको गरीबी को एंजॉय करना सिखा दिया, करेक्ट?
किसने सिखाया, कहां शुरू हुआ मुझे नहीं मालूम, बट किसी ने हमको गरीबी एंजॉय करना सिखा दिया। हम यहाँ पे बता रहे हैं भाई चादर फैलाई जा सकती है। गरीबी को एंजॉय क्यों करना जब आप अमीर बन सकते हैं? गरीबी को एंजॉय क्यों करना जब हम अमीर बन सकते हैं? अमीर बनने के लिए करना क्या है? वेस्टेज में क्या करना है? क्योंकि हमने बोला अगर जो वो सारे सपने जो हमने लिस्ट आउट किए यहाँ पे, अगर जो वो सपने आपके हैं तो आप सही जगह पे हैं। इसके बियॉन्ड और कोई सपने हैं, कुछ टीनेजर्स 19, 20, 22 वाले के सपने कुछ और होंगे जो यहाँ पूरे नहीं हो सकते, और 40, 35 वाले जो सपने कुछ अधूरे रह गए थे पुराने, जो कि ये नहीं है, वो पूरे नहीं हो सकते। वो सपने छोड़ के बाकी सारे सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं जो लिस्टेड आउट है। और अगर जो वो सपने वेस्टेज में पूरे करने हैं तो करना क्या है, राइट? तो अभी हम देखते हैं कि हमारी जर्नी स्टार्ट कैसे होती है वेस्टेज में। हमारी जर्नी स्टार्ट कैसे होती है? साइन अप से। और साइन अप कैसे होता है? किसी लोग, कोई मुझे ये बताइए जिनको कोई भी साइन अप उन्होंने अपने खुद से कर लिया हो, किसी ने उसको बिजनेस बताया नहीं और उन्होंने खुद से बिजनेस कर लिया हो साइन अप। किसी ने साइन अप बिजनेस को समझ के किया होगा, किसी ने साइन अप अपने बड़े भाई, अपने ताऊ, चाचा, रिलेटिव के ऑब्लिगेशंस में किया होगा। किया है बहुत सारे लोगों ने ऑब्लिगेशंस में। अभी किसी ने अपने से बड़े लोगों के कंपल्सन में किया होगा, यार इनको ना कैसे बोल सकते, करना ही पड़ेगा। किसी ने अरे यार 15 बार से फोन कर रहा है, चलो साइन अप करके खत्म करते, इरिटेशन हो, इरिटेट हो गई, कर लिया होगा। ऐसे ही साइन अप करते हैं हम लोग। गलत बोल रहा हूं? सारे साइन अप ऐसे ही होते हैं, आइदर आउट ऑफ कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, रिलेशन। मेरा भाई कर रहा है तो मुझे साइन अप तो करना ही चाहिए, सपोर्ट करेंगे एटलीस्ट। फ्रेंडशिप में होता है, इरिटेशन में होता है। मैं सच्चाई बताऊं, आपने जैसे भी साइन अप किया हो, बी थैंकफुल टू दैट पर्सन जिसने आपको साइन अप कराया। इतना हो सकता है, क्योंकि अगर जो वो साइन अप आपके सपने को पूरा कर सकता है, आपके इस प्लैनेट अर्थ पे आपके एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सकता है, तो जैसे भी साइन अप किया हो, थैंकफुल तो होना ही चाहिए हमको। सो रिमेंबर योर अपलायंस, प्लीज स्टैंड अप, रिमेंबर योर अपलायंस and have a huge round of applause for your all guys who signed up. आपको भी पूछा है, आपको तो ताली थैंक यू, बैठ जाइए। जैसे भी हो, आपको उसने जोड़ दिया और आप सही जगह पे आ गए। अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे आपके वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और आपने देखा बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। लोगों की गाड़ियाँ आ रही हैं, लोगों के पैसे बन रहे हैं, घर के सारे लोन क्लियर हो रहे हैं, तो आपके भी हो सकते हैं, राइट? लेकिन अभी देखना क्या है कि ये साइन अप होने के बाद, लेकिन ये चीज सोचो, जिसने भी आपको साइन अप किया होगा, आपको बोला होगा 1 लाख रुपया महीना आना बहुत आसान है, बोला होगा यहाँ पे इमीडिएटली ये बन जाओगे, ये मिलेगा, कार बन मिलता है, ट्रेवल फंड मिलता है, आपको विदेश घूमना है, कार फंड से बड़ी बड़ी कार खरीद सकते हो, हाउस फंड से घर बना सकते हो, राइट? और ये सब होने में उन्होंने बोला होगा 1-1.5 साल तक आपको काम करना पड़ेगा, लाख रुपए की इनकम आएगी, आप एक टर्म है, आप क्राउन बनोगे और आपको सारी चीजें मिलेंगी। बताया सब आपके जिसने भी आपको साइन अप किया होगा, 1 मीटिंग करके, 2 मीटिंग करके, 3 मीटिंग करके बताया सबने आपको, बताया नहीं बताया? और आपके दिमाग में आया कि चलो यार ये तो बनना है, तभी तो आपने ज्वाइन किया, ऐसा ना? तो सब लोग एक प्लान के हिसाब से, एक सोच के साथ आते हैं, जो भी ज्वाइन करते हैं कि चलो
क्राउन बनेंगे, पैसा 1 लाख का इनकम आएगा, गाड़ियां आएंगी, राइट, कार बने मिलेगा, ये सारी चीजें होती है। इतना होने के बाद भी एक प्रॉब्लम क्या होता है कि सब लोग उस इनकम को जो मैंने यहां लिखा है 1 लाख पर मंथ के इनकम को, क्राउन के लेवल को अचीव नहीं कर पाते और उनको टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और लोग आपको बोल के आते हैं कि यार 1 साल में हो जाता है। बोला होगा आपको लोगों ने, यस और नो? 1 साल में हो जाता है। फिर रिजल्ट हो गई, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 1 साल हो गया, अभी तक उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं। यस और नो? हम साइन अप तो कर लेते हैं, यस और नो? साइन अप कर लेते हैं और साइन अप करने के बाद वो बंदा जाता है 1 लाख का बोल के, उसके बाद हम क्या करना शुरू करते हैं, तब हमारा वो दिमाग शुरू हो जाता है काम करना। दिल में बोला 1 लाख रुपया कमा सकते हो, ये बंदा जो बोल रहा है सही है, वो बंदा जैसे ही घर से निकला फिर हमारा दिमाग शुरू हो जाता है काम करना। कभी आपने सोचा है किसी ने बोला हो कि यार मेरे दिल में डाउट है? डाउट कहां आता है? डाउट कहां आता है सर? कभी दिल में डाउट आता है? दिल में कभी डाउट होता है? जब तक आप दिल से काम करते हो आपको डाउट नहीं होता। जैसे हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं, दिमाग में डाउट आना शुरू हो जाता है, और जैसे वो बंदा बाहर निकलता है हमारा रिसर्च शुरू होता है। एंड देन एक हमारे पूरे दिमाग के ऊपर एक क्या आ जाता है, एक डाउट का बादल, जिसको बोलते हैं क्लाउड ऑफ थॉट। ये हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है और उसमें हम जकड़ जाते हैं। ये बोल के गया 1 लाख रुपया होता है क्या? कितने लोगों का हुआ है? ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है तो हमने कितना बार देख लिया है, होता नहीं इसमें कुछ। ये प्लान बोलता है पेपर पे, लेकिन किसी का हुआ है क्या आज तक? कंपनी बंद हो गई तो होता है सब। चलो उतना विश्वास हो गया, अभी वो बोल के गया कि चलो साइन अप किया है आपका मैंने, संडे को सक्सेस सेमिनार में आप आ जाना, वहां पे आपको मैं सारी चीज दिखाऊंगा जो मैंने आपको बोला है। मैंने आपको बोला गाड़ियां मिलती है, आपको दिखाऊंगा किसको गाड़ी मिली है। आपको बोलूंगा 1 लाख रुपया कितने लोग कमा रहे हैं, वहां पे आपको मिलेगा। करेक्ट? फ्राइडे को साइन अप करके गया, संडे को इनवाइट करके गया, मीटिंग में आ जाना। अब संडे को हमारा रूटीन में क्या है, 10 बजे सुबह उठेंगे, आराम कर उठेंगे, टीवी देखेंगे, अपने लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जो हमारा एक कंफर्ट जोन है, राइट? हम उससे बाहर कैसे निकलेंगे? अरे यार दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संडे मॉर्निंग आई गो फॉर क्रिकेट, वो छोड़ के नहीं जा सकता। संडे मॉर्निंग सप्ताह में 1 दिन मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा HMT ग्राउंड, और 3 बार वहां पे बैठ के नारियल पानी पीऊंगा, डोसा खाऊंगा, चलाऊंगा, क्योंकि मुझे बैटिंग करने तो कोई देने वाला नहीं है वहां पे। लेकिन आई डोंट मिस क्रिकेट ऑन संडे। होता है ऐसा? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे कॉर्पोरेट वाले लोग संडे को पूरा एकदम नए नए जूते, नए नए पूरा एकदम ताम झाम लेके जाएंगे, 15 मिनट ज्यादा फील्ड पे नहीं टिक पाएंगे क्योंकि स्टेमिना तो रहा नहीं। लेकिन तैयारी ऐसी जितना विराट कोहली ने खर्च किया होगा अपने सारे किट पे, उससे ज्यादा ये खर्च करते हैं। दैट इज द कंफर्ट जोन, टाइम पास। देन एक्सक्यूज, नो संडे मॉर्निंग आई डोंट गो आउट, संडे मॉर्निंग आई स्पेंड विथ माई फैमिली। और क्या स्पेंड करते हैं? फैमिली ने बोला संडे मॉर्निंग, अच्छा तुम घर में बैठे हो, चलो आज हमको लेके बाहर चलो डिनर पे। ऐसा कैसा किधर? बच्ची ने बोला आज हमको लेके चलो एम्यूजमेंट पार्क। मैंने उधर बहुत ही गर्मी है, वो तबीयत खराब हो जाएगी। होता है ऐसा? दैट इज अब उस लाइफ पे एक्सक्यूज करके हम मीटिंग में लिया।
क्योंकि दिमाग चल रहा है, जाना नहीं है, राइट। और जब तक और उसके बाद फिर अपने उस बंदे ने फोन किया, नो आपका कंसेप्ट तो बहुत बढ़िया है, आपका प्लान भी बहुत बढ़िया है, मैं उस बंदे से मिला जिसको 1 लाख रुपया मिल रहा है, बट स्टिल आई एम थिंकिंग, yes or no? Still I am thinking as if he is solving the problem of Taliban or Pakistan or India or whatsoever, Korea. He is still making a strategy. ये हम सबके साथ होता है सर। मैं आपसे पूछूंगा नहीं खड़ा करके कितने लोगों के साथ हुआ है, कितने लोगों के साथ होता है, बट आप खुद रियलाइज करो कि अगर जो आप 1 लाख वाले पाथ पे नहीं हो पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप यहीं कहीं पे फंसे हुए हो, यहीं कहीं फंसे हो, इसी रेड जोन में फंसे हुए हो आप। इसको मैं बोलता हूं बिजनेस का रेड जोन। आपने साइन अप कर लिया बिकॉज ऑफ कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, रिलेशन, फ्रेंडशिप, व्हाटसोएवर, बट कहीं ना कहीं आप इस रेड जोन में फंसे हो। प्रॉब्लम क्या है और अच्छाई क्या है कि अगर जो आप रेड जोन में फंसे हो तो आप सही पाथ पे ही हो, क्योंकि सब लोग उस जोन में फंसते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आप कितना दिन इस जोन में फंसे रहते हो, कितना साल इस जोन में फंसे रहते हो, या फिर पूरा लाइफ में फंसे रहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि जैसे ही आप कुछ स्टार्ट करोगे आपको डाउट होगा। आपकी कंफर्ट फीलिंग, जिस तरीके से लाइफ जीते आए हो उस तरीके का लाइफ आपको अभी छोड़ने में टाइम लगेगा, राइट। एक्सक्यूज देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो आप छोड़ोगे नहीं जल्दी। एज ए इंडियन वो हमारा एक क्या है ना, जिसे वो 5 अधिकार है, वो 6ठा अधिकार है हमारा। ये संविधान ने दिया है, हमारा वो कल्चर ने दिया है, बट उसको छोड़ने का आप सोचते हो अच्छी बात, ज्यादा सोचते हो प्रॉब्लम। ये आपको डिसाइड करना है कि ये वाला जो प्लॉट ऑफ थॉट है, इस बादल से निकलने का जिम्मेवारी और निकलने का प्रायोरिटी आपका है। ये जर्नी, ये वाला पार्ट, ये क्रॉस करने वाला पार्ट आपको तय करना पड़ेगा, हमको तय करना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, आपके अप्लायंस आपको जो रहा है उसमें जो रहा है वो आपको बताएगा, लेकिन जिम्मेवारी आपकी। जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच रहे हो, वापस आओ और देखो कहां फंस रहा हूं। मैं ज्यादा सोच रहा हूं क्या इसके बारे में? मैंने एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया है क्या? एम आई इन कंफर्ट जोन? कुछ डाउट है क्या मुझे? समझ में आ रहा है? सब लोग अपने आप को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया क्या? यहाँ पे रिफ्लेक्ट करो, बट रूम से जाने के बाद भी रिफ्लेक्ट करो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अभी आप एक टाइम आएगा जब आप इस जोन को क्रॉस करोगे, और वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जब भी आप उस जोन को क्रॉस करोगे, उस दिन से यहां जाने की जर्नी है 1 साल। मतलब साइन अप के बाद एक दिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आई एम आउट ऑफ दिस जोन। मैंने इस बिजनेस को आत्मसात कर लिया है, मैंने इस बिजनेस को अपना बना लिया है, और उस दिन जिस दिन डिसाइड कर लिया उस दिन से 1 साल। अभी अगर जो उस जोन में आप 5 साल के लिए भटक रहे हो, then make it 5 + 1 to reach 1 lakh। आप अगर जो उसमें 5 महीने के लिए फंस रहे हो तो 5 महीना 1 साल। अगर जो आप 1 महीने के लिए फंस रहे हो तो 1 साल 1 महीना आपको लगेगा 1 साल 1 लाख पहुंचने में। और अगर जो आप जिंदगी भर वहां पहुंच रहे हो, फंसे हो, तो अगले साल अगले जन्म में फिर 1 साल और जोड़ो। समझ में आ रहा है? फिर वो अगले जन्म का काम है। क्लियर? तो आप अभी बताओ कितने लोगों ने डिसाइड किया? क्योंकि इसके आगे का बात मैं तभी बता पाऊंगा जब आप डिसाइडेड हो। इस जोन में फंसे हो, मैं कुछ भी बोलूंगा आपके काम में जाएगा नहीं।
अभी आप ईसानी हो, समझ में आ रहा है? अगर जो आप रेड जोन में हो तो इसके आगे का जो भी बात बताने वाला हूं मैं वो आपको समझ में आएगा। अगर जो आप डिसाइड कर चुके हो, मतलब आपको क्लैरिटी है कि यस आई एम डूइंग वेस्टेज एंड व्हाई आई एम डूइंग वेस्टेज, आपके माइंड में बैठ गया है, आपका माइंडसेट क्लियर है, यू आर इन फुल माइंडसेट, यस आई एम गोइंग टू डू इट वॉट एवर इट टेक्स, राइट? आपने डिसाइड कर लिया है, आपका गोल क्लियर है, आपका ड्रीम चार्ट क्लियर है, और अपने अपने अप्लाइज चुन लिए। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे मुझे कैसे पता चला कि मुझे क्लैरिटी हुई नहीं हुई? ये सारी चीजें आपने कर ली हैं, आप उस दिन डिसाइड कर चुके हो, देन अपने अप्लाइन के साथ बैठो, मुझे एक साल का भी रोड मैप बताओ। तो अगर जो कोई बोल रहा है कि एक साल में आपका ये बनेगा और आप आपके 6 महीने वाले मेरा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसको मत पूछो, अपने आप को पूछो, इधर फंसा हूं क्या मैं? समझ में आ रहा है? मैडम क्लैरिटी आ रही है? सो कितने लोग रेड जोन में हैं ईमानदारी पूर्वक? थैंक यू। आई थिंक कुछ लोग ईमानदार तो है। और अच्छी बात क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपका अचीवमेंट, आप किस लेवल पे आके यहाँ खड़े होते हो, वो सब आपको बता देता है कि आप इधर ही अटके हो। करेक्ट? तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है। जब आप स्टेज पे आओगे तो पता चल जाएगा कि आप कहाँ अटके हो, या आप स्टेज पे नहीं आ रहे हो तभी पता चल जाएगा कि कहाँ अटके हो। मेक सेंस? क्लैरिटी आ रही है? गुड। सो अभी जब इन लोगों ने, जब जिन्होंने आपको जोड़ा है, उन्होंने बोला 1 साल की जर्नी है 1 लाख रुपए के लिए, तो उन्होंने साइन अप से नहीं बोला है। उन्होंने समझ लिया कि आप सुपरमैन हो, आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप डायरेक्टली डिसाइड कर लिए और वहां से 1 साल। लेकिन ये वाला पार्ट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर जो आप डिसाइडेड हो, माइंडसेट क्लियर है, there is no excuse, there is no comfort zone, there is no doubt, लेकिन अगर जो पैसे बनाने हैं थोड़ा थोड़ा कुछ काम भी करना पड़ेगा। yes or no? ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। आप सोचो दिन भर में आप कितने काम करते हो? कुछ अजीब सा क्वेश्चन है ना? कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, दिन भर में कितने काम करता हूं? सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बहुत सारे काम करते हो आप, और मैं बोल रहा हूं पूरे 1 साल तक 6 काम करो। आप जो कर रहे हो अभी तक उससे बहुत कुछ तो हासिल कर लिया नहीं आपने? कर लिया है क्या? नहीं किया है तो 6 काम करो जो मैं बोल रहा हूं, और उस काम को कमिटमेंट की तरह करो। यस और नो? और वो 6 कमिटमेंट क्या है उसको देखते हैं। पहला, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और इस बिजनेस का साइन अप का पहला कंसेप्ट क्या है? सेल्फ परचेज, राइट? और हम ऐसा कोई भी काम करने आपको नहीं बोलेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं, जो आपके कंट्रोल में नहीं। आपके घर में जो भी परचेज होता है आपके कंट्रोल में है या कौन कंट्रोल करता है? पहला काम सेल्फ परचेज इन कंसिस्टेंसी ऑफर इन वेस्टेज एंड वेस्टेज। आपके घर के राशन, आपका घर का साबुन, सर्फ, तेल, मसाले कौन लेके आता है? ऐसा कोई बजट पास किया है तो कर्नाटक गवर्नमेंट में कि आपको यही सामान लेना है? आपने किसी दुकान वाले के साथ लीज एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है कि अगले जिंदगी भर मैं आप ही का सामान दूंगा, नहीं तो मेरे पे केस कर दो? किसी ने किया हुआ है? किसी दुकान वाले के साथ आपका ऑब्लिगेशन है कि जिंदगी भर आप उनसे सामान खरीदोगे? किसी का है क्या ऐसा?
तो ये तो आपके कंट्रोल में है ना, है नहीं है? किसी के घर का परचेज उनके और उनके वाइफ का, उनके हस्बैंड के कंट्रोल से बाहर की बात है क्या? किसी का? अगर जो वो आपके कंट्रोल का काम है और यहाँ पे वो परचेज करने से आपका बिजनेस बढ़ता है, और कहीं ना कहीं से आप कोई भी दुकान वाला आपको फ्री में सामान देता है क्या? कभी भी फ्री में देना नहीं है। और आप सबको आपके अपलाइन ने बताया होगा कि कंसल्टेंसी ऑफर में परचेज करोगे तो 50% का बेनिफिट मिलता है। वो समझ में आया है आपको? आया है? कंसिस्टेंसी ऑफर में परचेज करोगे 2 से 12 तारीख के बीच में तो 50% तक का बेनिफिट मिलता है। आपको किसी ने बताया है? हाँ, मतलब बताया है ना। तो अगर जो कंसिस्टेंसी ऑफर में परचेज में 50% का बेनिफिट मिलता है, सामान